हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौमिश साहू स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौमिश स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो एस्पिरेंट्स टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। और जो बहुत सारे हमारे चैनल से भी नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं तो उनको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि सीटेट होता क्या है। तो दोस्तों, सीटेट एक प्रकार से क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग मतलब पात्रता परीक्षा है, जिसको पास करके आप आगे की एग्जाम में मतलब शामिल हो सकती हैं। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में निकलेगी वैकेंसी तो उसका आप दे सकती हैं, दूसरे स्टेटों में निकलती हैं तो उसका भी आप सीटेट यदि आपने क्वालिफाई कर रखा है तो उसमें भी आप डाल सकती हैं। और भी नवोदय विद्यालय में निकलती है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या सीटेट का फॉर्मेट वगैरह रहने वाला है वो मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए हम आपको देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो दिसंबर में इसका पेपर भी होने वाला है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 15 दिसंबर को इसका पेपर होने वाला है। तो आप तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि आपको तैयारी इसकी करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपके का बगैर पढ़े आप जाएं और पेपर दे के आ जाएं। तो देखिए दोस्तों, हम एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, 15/12/2024, यानी कि 15 दिसंबर इसकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले होगा पेपर 2 का एग्ज़ाम, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में रहने वाला है और 9:30 से 12 तक रहने वाला है। और पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है, जो कि 2:30 से 2:30 से 5 बजे तक रहने वाला है दोस्तों। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। एक मिनट, देखिए आगे हम बात करते हैं। तो ये बुलेटिन है पूरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम फीस की बात कर लें तो फीस यहाँ पर रहने वाली है। फीस रहने वाली देखिए, जनरल और ओबीसी के लिए रहने वाली है 1,000 रुपये। यदि आप एक एक पेपर देंगे, दो में से आप कोई एक पेपर देती हैं तो आपकी 1,000 रहने वाली है जनरल और ओबीसी की। हाँ, यदि आप दोनों पेपर देते हैं तो आपकी 1,200 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है दोस्तों। देखिए, अब एसटी और एससी की बात करें तो एससी और एसटी के लिए पेपर एक के लिए कोई भी दोनों में से एक पेपर के लिए 500 रहने वाले हैं। और दोनों पेपर यदि एससी एसटी कैटेगरी से हैं आप, तब आप 600 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आधी रहती है, मतलब जनरल से आधी रहती है आपकी। उसके बाद में हम और भी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए, मैंने ये बता ही दिया आपको एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो ये 15 दिसंबर को होने वाला है। उसके बाद में देखिए, एलिजिबिलिटी की बात कर लें, योग्यता की बात कर लें तो योग्यता आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपके पास में यदि आप पेपर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास में 12th होना चाहिए। 12th के साथ साथ आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएड वगैरह, जिसको अन्य राज्यों में डीएड बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं, बीटीसी बोलते हैं। तो आपका प्राइमरी जो शिक्षा है उसमें 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। आप देखिए, बीएड वालों के लिए यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यदि आपने बीएड कर रखा है तब आप इसका फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। फॉर्म डाल भी देंगे लेकिन आगे आपको परेशानी आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप डालें ही ना, पेपर 1 दें ही ना। पेपर 1 होता है दोस्तों पहली से 5वीं के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 दोस्तों देखिए क्या होता है कि 6वीं से लेकर 8th क्लास तक के आप उसमें टीचर बनते हैं। तो पेपर 2 रहता है दोस्तों केवल बीएड वालों के लिए। हाँ, लेकिन यदि आप डीएड वाले भी इसके लिए डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। देखिए, अब कहीं कहीं इशू भी आता है। फिर देखिए, केवी वगैरह और नवोदय में तो लेती नहीं है बीएड वालों को, मतलब नहीं लेती, सॉरी डीएड वालों को पेपर 2 में नहीं लेती हैं। लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं कि आपने पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है तो आप
मतलब डीएड वालों को भी ले लेते हैं कुछ कुछ राज्यों में। तो आप यदि अदर स्टेट के लिए आप डालना भी चाहें तो आप डाल भी दें डीएड बेस पर, ठीक है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो रनिंग में हैं उनके लिए क्या करना है। मतलब जैसे तो देखिए रनिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रनिंग वाले भी डाल सकते हैं। अब रनिंग वाले कैसे डाल सकते हैं दोस्तों, देखिए यदि आपने एडमिशन ले रखा है किसमें, डीएड या फिर बीएड में, या फिर आप किसी और मतलब इसकी क्वालिफिकेशन में, तो आप उसके लिए डाल सकते हैं। चाहे आप अभी एक ही दिन क्यों ना हुआ हो आपको एडमिशन लिए, आप एक ही दिन कॉलेज क्यों ना गए हो, आपका एडमिशन हो गया है तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए पेपर 2 की थोड़ी सी और मैं बता दूं तो पेपर 2 के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा एक तो बीएड, ठीक है। बीएड के साथ साथ आपका आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में दोस्तों आपका बीए बीएससी कुछ भी हो सकता है, बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, या फिर बीकॉम वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो आपका पास में ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए बीएड वाले तो इसमें डाल ही सकते हैं। अब डीएड वालों का मैंने अभी बताया कि डीएड वाले लोगों को नहीं लिया जाता है, जैसे केवी और नवोदय में तो सिर्फ पेपर 2 के लिए बीएड वालों के लिए लेते हैं। लेकिन यदि आपका क्वालिफाई है तो आपका दूसरे राज्य में काम आएगा यदि आप डालना चाहते हैं, नहीं तो आप पेपर 1 की ही तैयारी करें बढ़िया से दोस्तों। उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लैंग्वेज है, इतनी लैंग्वेज में आप सीटेट दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गारो, गुजराती। तो ये आप अपनी लैंग्वेज देख सकते हैं। अप टू लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपीयर टू, देखिए जो 20 लैंग्वेज दी हैं, मतलब इनमें से आपको चुननी होंगी। कैसी चुननी होंगी दोस्तों, तो 20 लैंग्वेज में से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चुननी पड़ती हैं। जैसे आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चुनते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश या फिर दूसरी आप चुन सकते हैं। यदि लैंग्वेज 1 में आप गुजराती चुनते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको कोई दूसरी चुननी पड़ेगी, ऐसी मतलब कोई 2 चुननी पड़ती हैं इनमें से, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी सरलता अनुसार देख सकते हैं या चयन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये सिलेबस रहता है सीटेट का। पेपर 1 की बात करें तो 30 मार्क्स पेपर, देखिए ये पेपर 2 का है। पेपर 2 में देखिए 30 नंबर आपके सीडीपी के रहेंगे, बाल विकास के। उसमें से 60 नंबर रहती हैं आपके सब्जेक्ट के। यदि आपने बीएससी कर रखा है तब आपके लिए मैथ साइंस आपका बैकग्राउंड होगा और 60 नंबर आएंगे मैथ और साइंस से। यदि आपने सोशल साइंस बीए कर रखा है तो आपके 60 नंबर आएंगे सोशल साइंस से, ठीक है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से दोनों से 30-30 नंबर आपके वो आएंगे। तो इस तरह से टोटल आपके 150 अंक रहेंगे, 150 अंक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए सेम रहता है, तो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको 2 लैंग्वेज चुननी ही पड़ेंगी। देखिए एग्ज़ामिनेशन सेंटेंस होगा तो ये आपको सब बता दिया जाएगा पेपर से पहले। आपकी जो एडमिट कार्ड है वो सब अपलोड हो जाएंगे पेपर से पहले। तो देखिए फिर से फीस दी हुई है जो मैंने आपको ऊपर बता रखी है, और बाकी मेरे हिसाब से और कोई भी डाउट आपका बचता नहीं है। देखिए दोस्तों इसके बाद में मैं आपको एक और क्लियर कर दूं कि आप जैसे ही मतलब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट या मार्कशीट के तौर पर आपको मिले दिया जाएगा। ये बात की प्रोसेस है रिजल्ट की बात की, ठीक है। तो आपको रिजल्ट के बाद आपको इस तरह से दिया जाएगा। तो ये बाद में आपको बता दूंगा, पहले आप तैयारी करो बढ़िया से। तो दोस्तों और कोई आपका डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका आंसर करूंगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। यदि आप कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमें अच्छी सिलेबस समझा दो तो मैं सिलेबस समझा दूंगा। और सिलेबस थोड़ा सा चेंज भी हुआ था पिछली बार, तो मैं उसको भी बता दूंगा कि इस बार सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।